आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 17 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर याकूब अपनी पत्री में, अपनी पुस्तक में परमेश्वर की ओर से मिलने वाले वरदानों के बारे में लिखता है। उन उत्तम पदार्थों या उत्तम दानों के बारे में लिखता है जो हमें ज्योतियों के पिता यानी परमेश्वर की ओर से मिलती है, जिसने इस आकाश मंडल की सृष्टि करी, हर एक ज्योतियों को बनाया। सूरज, चांद, सितारे, चंद्रमा, सब कुछ उसने अपने मुख के शब्दों से रचा है। वो ज्योतियों का पिता की ओर से हमें वरदान मिलते हैं और वो वरदान ना कोई बदल सकता और ना ही उसे परिवर्तन कर सकता है। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा जो हमारे जीवन से होती है, परमेश्वर के वरदान जो हमारे जीवन में आने की इच्छा होती है परमेश्वर की ओर से, वो हर एक कामों को पूरा करता है। कई बार शैतान कोशिश करता है जो परमेश्वर की ओर से हमें उत्तम पदार्थ मिले हैं, उत्तम दान मिले हैं, उनका गलत इस्तेमाल करने के लिए। कई बार हमारा मन गलत विचारों को सोचता है, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वरदान हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम उसकी इच्छा के अनुसार सत्य के वचनों पे चलें। मेरे प्रियो, जब हम आगे के वचनों को पढ़ेंगे, इसका 18 पद पढ़ेंगे, वहां लिखा है, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। वो परमेश्वर हमें प्रथम फल ठहराता है। वो परमेश्वर चाहता है कि मेरे जो वरदान है, जो मेरी ओर से मेरे पुत्रों के लिए है, वो उनके काम आए, उससे उनकी भलाई हो, उससे लोगों की भलाई हो, और भी आत्माएं बचाए जाएं, और भी लोग मसीह यीशु के नाम को जानने पाए, उद्धार को पाने पाए। मेरे प्रियो, हमें जरूरत है कि हमें उन वरदानों का इस्तेमाल करने की। कई बार हम कोशिश करते हैं उसमें फेरबदल करने की, कई बार हम कोशिश करते हैं उसे परिवर्तन करने की, लेकिन मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए वरदान है, वो साफ साफ वचन में लिखा जाता है कि ना उसे बदला जा सकता, ना उसमें अदल बदल किया जा सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा से है और वो पूरा जरूर होता है। मेरे प्रियो, हमें पहचानने की जरूरत है कि परमेश्वर का वरदान हमारे जीवन में क्या है, उसका उत्तम दान हमारे जीवन में क्या है, वो हमसे क्या चाहता है, वो हमसे क्या उम्मीद रखता है, ताकि हम उसकी इच्छाओं पर चलकर, उसकी उम्मीद का पालन कर उसके वरदानों को लेकर हम उसके साथ खड़े रहें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में दिया है, और खासकर धन्यवाद करते हैं उन वरदानों के लिए प्रभु, उन प्रभु उत्तम दानों के लिए प्रभु यीशु, जो आपने हमारे जीवन में दिया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमें सामर्थ्य से भर ताकि हम उन वरदानों का इस्तेमाल करने पाए प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं जो लोग इस वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, आप उन्हें आशीषित कर प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की।